माइनिंग की जर्नी शुरू कैसे हुई? जो कोचिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये रिलायबल है? मटेरियल्स आर एक्सट्रीमली रिलायबल। कौन कौन से बुक्स स्पेसिफिकली प्रेफर किए? मैंने एक एक गोरे सर की बुक को रेफर किया था एंड माइनिंग ज्ञान की जो मटेरियल्स थे उन्हें रेफर किया था। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग आपके क्या थॉट्स? इस ईयर का एग्जाम टाइप कैसा था? आपको कहीं से पर्सनल आपने मेंटरशिप या फिर आपको कहीं से गाइडेंस मिला? Hello everyone and welcome back to Mining Gyan, India's most trusted and affordable coaching for gate mining. And today we have Mr. Aniket Bansal with us, who has secured All India rank 36 in GATE 2025 examination. So today we are going to hear Aniket's success story. So first of all, welcome Aniket and big congratulations to you and your family for your achievement. तो सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर प्रोवाइडिंग मी। सो मैम, मेरा नाम अनिकेत बंसल है। आई एम फ्रॉम राउरकेला, ओडिशा, एंड आई एम करंटली डूइंग माय बीटेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग एट एनआईटी राउरकेला, एंड इन गेट 2024 आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 179 एंड इन गेट 2025 आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 36. My primary education was in St. Arnold School, Rourkela, and my plus 2 was in DV Public School, Rourkela itself. ओके। सो जैसा कि आपने लास्ट ईयर भी अटेम्प्ट दिया था, विच इज़ ऑल्सो गुड रैंक, 179 इज़ सो गुड, बट दिस ईयर इज़ फार मोर बेटर देन, राइट? जी, बहुत ही अप्रिशिएबल है। सो सबसे पहले तो अनिकेत, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी माइनिंग की जर्नी शुरू कैसे हुई? कैसे आपको लगा कि मुझे ये ऑप्ट करना चाहिए और फिर कैसे आप आगे प्रोग्रेस किए? जब मैंने जेई दिया था तब मेरा 95 परसेंटाइल आया था, तो मुझे ऊपर के ब्रांचेस नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे माइनिंग ब्रांच सजेस्ट किया, एंड थोड़े रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें फ्यूचर अभी ब्राइट है थोड़ा, तो मैंने इसीलिए अपने माइनिंग ब्रांच को ऑप्ट किया। एंड ओडिशा, झारखंड के साइड माइनिंग खूब है, तो उस कारण भी मेरा इंटरेस्ट माइनिंग में आया। ओके, सो बेसिकली आप ओडिशा से ही बिलोंग करते हैं। सो क्या आपका फैमिली एसोसिएशन भी है माइंस में? आपके यहाँ से कोई वर्किंग है माइंस में? नो मैम, माइंस में मेरे फैमिली में कोई काम नहीं है। मेरा बिजनेस का ही फैमिली ऑक्यूपेशन है। आपने बताया कि लास्ट टाइम आपने गेट दिया था, 179 रैंक आया, बट इस बार बहुत अच्छा रहा है, आप 36 रैंक ले आए, राइट? सो आपको क्या लगता है कि पिछले बार आपने क्या गलतियां कर दी थी जिसकी वजह से आपका रैंक अच्छा नहीं हो पाया, और आपने इस वाले अटेम्प्ट में कैसे उनको मैनेज किया? मैम, इन थर्ड ईयर जब मैं था तो फोर्थ ईयर के कुछ टॉपिक्स हो गए जो उस समय नहीं पढ़ाई हुए थे, तो उन्हें अभी ज़्यादा पढ़ के अभी और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया मैं, एंड रिगरस रिविजन्स ऑफ ऑलरेडी लर्न टॉपिक्स किया मैंने, सो उसके कारण मेरा अभी 36 रैंक आया है। जो 1 ईयर का टाइम मिला मुझे, उसको मैंने एफिशिएंटली यूटिलाइज किया, जिसके कारण मेरा 36 रैंक आया। सो अनिकेत, जैसे जब एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि मुझे प्रिपेयर करना है, जैसे आपको एग्ज़ाम के बारे में पता चला होगा कि गेट का एग्ज़ाम होता है, फिर आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है, बट जब मोमेंट यू डिसाइड, उस समय यू आर टोटली अनअवेयर ना, कि आपको पता नहीं होता है कि कैसे आगे प्रोसीड करना है, राइट? सो आपकी कैसी जर्नी रही प्रिपरेशन से लेकर सक्सेस तक, वो थोड़ा सा ब्रीफ करिए। मैम, टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मुझे पता चल गया था कि मुझे गेट एग्जाम क्रैक करना है थ्रू सीनियर्स एंड टीचर्स, सो मैंने उसके रिलेटेड वीडियोस देखने चालू किए यूट्यूब से स्पेशली। तो पहले यूट्यूब में सिलेबस देखना चालू किया, पास्ट ईयर पेपर्स देखे मैंने, फिर उसमें से कई चैनल्स आए मेरे सामने, उसमें से एक माइनिंग ज्ञान चैनल था जिसके वीडियोस जिसमें कॉन्सेप्ट्स मुझे इजीली एक्सप्लेन दिखाई दिए, एंड वहीं से मैंने गेट का जर्नी अपना स्टार्ट किया मैं। ओके, सो बेसिकली आपका जो कहीं ना कहीं जो लर्निंग मोड था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों था, राइट? हाउ डू यू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन मटेरियल्स, जो कोचिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये रिलायबल है?
materials are extremely reliable and more than sufficient to crack GATE examination. बस आपको अपने तरफ से हार्ड वर्क में कमी नहीं रखनी है एंड रिगुलर प्रैक्टिस करते रहना है एंड मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहना है, सो आप गेट आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ओके, सो अलॉन्ग विथ कोचिंग मटेरियल्स आपने कुछ बुक्स और अपने खुद के भी रिसोर्सेज आपने यूज़ किए होंगे, सो आप बताएंगे कि आपने कौन कौन से बुक्स स्पेसिफिकली प्रेफर किए सो दैट आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प हो जाए। मैंने AK गोरई सर की बुक को रेफर किया था एंड माइनिंग ज्ञान की जो मटेरियल्स थे उन्हें रेफर किया था एंड अपने से फॉर्मूलाज लिखे थे उनको खाली लास्ट टाइम पढ़ के चला गया था मैं, एंड उसके अलावा सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ मल्टीपल अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लगाते गया एंड इसी से हो गया मेरा गेट। ओके, सो अनिकेत, एक चीज़ है कि AK गोरई की जो बुक है ना बहुत ही बल्की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा डरते हैं वो बुक टच करने से ही, सो आपका कैसे अप्रोच रहा उसको, कैसे आपने बुक ही पढ़ा या उसमें से अलग से नोट्स बनाए सो दैट वो आपके लिए ईजी हो पाए? नहीं मैम, उसमें जो नोट्स दिए हैं वो ऑलरेडी कंसाइज नोट्स हैं, तो उन्हें पढ़ के मीन्स क्वेश्चंस तो सब PYQs ही है, तो उनके नोट्स पढ़ के मोर देन सफिशिएंट हो गए एंड उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करके इजी हो गया मुझे समझने में टॉपिक्स को, जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ते गया साथ ही साथ लगाते गया उस बुक से। तो अभी आपने कहा कि PYQs ही है ना, तो सारे, मैंने सुना है कि सारे टॉपर, सारे रैंकर्स का कहना है कि PYQ और मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहा PYQs और मॉक आपके प्रिपरेशन में, कैसे कंट्रीब्यूशन रहा? मैम PYQs तो इज ए मस्ट, क्योंकि गेट में क्वेश्चंस रिपीट होते ही रहते हैं, क्वेश्चंस में वैल्यूज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हमेशा ही रिपीट होते हैं गेट में, सो PYQs तो आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। PYQ को 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा वो आपके लिए। एंड मॉक टेस्ट आप जितने देंगे आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस होगा कि आप पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितना आपका एफिशिएंसी बन रहा है, कितना एक्यूरेसी बन रहा है, उसको एनालाइज करते जाइए, आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा, आपको कोई करके नहीं देगा, सो वो आपको अपने से करना पड़ेगा एनालाइज एंड उससे आप मल्टीपल मॉक टेस्ट देंगे तो आपको प्रैक्टिस होते जाएगा एंड आपका एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ते जाएगा एंड आप देखेंगे कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। ओके, तो ठीक है, मॉक टेस्ट इज़ नो डाउट इम्पॉर्टेंट, बट स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देते हुए ना इतना सीरियसली लेते नहीं है कि मॉक है सो दे देते हैं, तो आपका क्या अप्रोच था? आप उतने ही सीरियसनेस के साथ जितना मेन एग्ज़ाम दिया उतना ही मॉक भी आप देते थे? यस मैम, मॉक एग्जाम को आपको पूरी सीरियसनेस के साथ देना पड़ेगा, आपको अपने अराउंड एक एग्जाम एनवायरनमेंट जैसा क्रिएट करना पड़ेगा ताकि मॉक टेस्ट देते समय ताकि आपको एग्जाम का फील आए एंड आप जितना मॉक टेस्ट में अच्छा करेंगे उससे मान लीजिए थोड़ा सा कमती ही अच्छा आपका एक्चुअल एग्जाम में रहेगा, क्योंकि एक्यूरेट एनवायरनमेंट आप क्रिएट नहीं कर पाते हैं, सो आप मॉक टेस्ट अपने पूरे अच्छे से दीजिए एंड आपका ग्रेड जरूर निकल जाएगा। सो जैसा अभी आपने लास्ट ईयर गेट दिया था, इससे अभी गेट दिया, राइट? सो अगर हम 23, 24, 25 को देखें, सो कट ऑफ के रिगार्डिंग आपके क्या थॉट्स है? इंक्रीज हो रहा है या वो स्टेबल है? कट ऑफ मैम खाली इस बार थोड़ा इंक्रीज हुआ है, बाकी कट ऑफ नॉर्मली 27, 28 एवरेज उतना ही रहता है, बाकी पेपर का डिफिकल्टी एंड स्टूडेंट्स की तैयारी पे भी डिपेंड करता है कि कितना अच्छा से तैयार किए हैं बच्चे लोग, एंड उस बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड हो जाता है। सो लास्ट ईयर आपने दिया गेट, फिर इस ईयर, सो कंपैरेटिवली क्या लग रहा है इस ईयर का एग्ज़ाम टाइप कैसा था? पैटर्न लाइक लेंदी था, मॉडरेट लेवल था या थोड़ा सा डिफिकल्ट था? आपका एनालिसिस क्या कहता है? इस बार का पेपर कैलकुलेशन थोड़ा इंटेंसिव था, इसमें कुछ कैलकुलेशंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स आ गए थे पिछले बार के अकॉर्डिंग, तो बाकी पेपर का लेवल अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही था मेरे हिसाब से, कुछ क्वेश्चंस इजी हो गए थे एंड कैलकुलेशंस लेंदी हो गए थे, सो वो बैलेंस आउट हो गया था मैम। ओके, तो जैसे कि आपने कहा कि कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था बट कुछ क्वेश्चंस थोड़े कंपैरेटिवली इजी थे, राइट? सो जैसा वेटेज कैसा था, लाइक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था सब्जेक्ट वाइज? आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए।
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एज ऑलवेज, जैसे कि मैकेनिक्स, रॉक मैकेनिक्स को ज़्यादा वेटेज था, एंड माइनिंग मेथड्स को वेटेज था, वेंटिलेशन को अच्छा खासा वेटेज था, मशीनरी में वेटेज था, इकोनॉमिक्स से वही 1 या 2 क्वेश्चन थे, एंड जैसे हमेशा रहता है वेटेज, सिमिलर वेटेज ही था। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हर साल होते रहते हैं, वो तो डाउट नहीं है, बट बाकी ओवरऑल आपको छोटे टॉपिक्स से थोड़ा कम वेटेज रहता है, एंड लार्जर टॉपिक्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें ज़्यादा वेटेज रहता है। अच्छा, और रीजनिंग का आपका क्या टेक था कि रीजनिंग आपने प्रॉपर सॉल्व किया यस था? मैम, रीजनिंग इस बार रीजनिंग इजी के आया था मैम। क्वेश्चंस? रीजनिंग में मेरा 15 आ गया था, 15 आउट ऑफ 15 रीजनिंग सेक्शन में अच्छा गया था। ओके, दैट्स रियली ग्रेट, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है ना जहाँ पर रैंक इम्प्रूव हो Yes, सकता है ma'am. और बहुत सारे बच्चे उसको फॉर ग्रांटेड लेके छोड़ देते हैं। सो और मैं देख पा रही हूँ कि आपका एनालिसिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लाइक आपने परफेक्टली एनालिसिस किया है पूरे एग्ज़ाम का। सो मैं चाहूँगी कि आप प्रिपरेशन से लेकर के आप जो भी आपका सक्सेस है, तो पूरा एक एग्ज़ाम पैटर्न आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि कैसा गेट का कैसे रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। मैम, गेट एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो माइनिंग मेथड्स हो, चाहे अंडरग्राउंड माइनिंग हो, चाहे ओपन कास्ट माइनिंग हो, चाहे मेटल, चाहे कोल हो, या मशीनरी हो, इकोनॉमिक्स, प्लानिंग, सब आपको सारे टॉपिक्स को आने चाहिए, थोड़ा सब में से थोड़ा थोड़ा आना चाहिए एटलीस्ट। एंड जो लार्जर टॉपिक्स हैं उनका आप जितना अच्छा से रिविजन करें, जितना बार उसको रिवाइज करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके उसमें से पाँच क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, एंड 7-8 नंबर आराम से आ जाएंगे आपको बड़े टॉपिक्स में। सो आपको सब टॉपिक्स के थोड़े बहुत आने चाहिए, एंड कुछ टॉपिक्स के सब चीज़ आना चाहिए। एंड सो जैसे कि इकोनॉमिक्स वगैरह टॉपिक्स हैं, वो छोटे टॉपिक्स हैं, उनको आप 2 दिन में करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। सो आपको उनको पहले टारगेट करना चाहिए, एंड उसको फिर बाद में, क्योंकि उसमें खाली न्यूमेरिकल्स है, सो उनको खाली रिविजन करते रहना है बार बार। एंड बस ऐसे आप कंटिन्यूअसली करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, एंड पीवाईक्यू लगाते रहिए। साथ ही साथ जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट हो उसकी पीवाईक्यू लगाइए, उनके शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, और रिवाइज करते रहिए, एंड आपका गेट क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, रिवीजन तो मस्ट है, राइट। सो जैसा कि मैंने जब ऐसा इंटरव्यू लिया है ना, तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है कि रिगोरस प्रिपरेशन चाहिए थ्रू आउट द ईयर, आपको कंसिस्टेंट होना है, डिसिप्लिन होना है। फिर कुछ स्टूडेंट का कहना है नो मैम, 5 to 6 मंथ इज़ इनफ, का आप अच्छे से देते हैं तो क्रैक कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे कि कितना टाइम एग्जैक्ट लग सकता है कि प्रिपेयर करने में ओवरऑल? मैम, मैं कॉलेज के साथ अपना गेट का तैयारी कर रहा था। सो अगर आप कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सो आपको ज़्यादा एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज में नहीं है, सो आपको 8 मंथ्स 1 ईयर के आसपास भी लग सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा बेसिक से अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करना पड़ेगा टॉपिक्स को। सो डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि उनका कैसा कंडीशन है, उनको कैसा एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। सो रफली आपको 8 मंथ्स to 10 मंथ्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि 6 to 7 मंथ्स में आपका पढ़ाई हो जाएगा, एंड 1 मंथ या 2 मंथ्स आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। ओके, सो आप अभी कॉलेज भी जाते थे, लाइक आपने क्लासेस अटेंड किए होंगे, यू आर इन टच राइट सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी रहा होगा। बट क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसा, जैसे कि न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही लाइक अभी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़े से कभी बढ़ जाते हैं, और फिर स्टूडेंट्स को बेसिक क्लियर नहीं होता है, बाद में वो सुपरफिशियली पढ़ के जाते हैं और फिर वहाँ पर स्ट्रक हो जाते हैं, राइट, कि कॉन्सेप्ट्स अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए, उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? मैम, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आपको फॉर्मूला शीट आपको अपनी बना के रखनी चाहिए, जो आपके लिए सिर्फ आपको समझ में आए, आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। आपको फॉर्मूला बुक आपको एक जगह सारे फॉर्मूला लिखने चाहिए, टॉपिक वाइज फॉर्मूला लिखने से ये होगा कि आप जब भी कोई टॉपिक में स्टक हो जाएंगे, आप सिर्फ उस टॉपिक्स के फॉर्मूला देखिए, एंड टेस्ट को अगेन दीजिए। सो ऐसे आप जिस भी टॉपिक में आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप उस टॉपिक के फॉर्मूलाज पढ़िए, वापस से रिवाइज कीजिए कॉन्सेप्ट्स को,
एंड टेस्ट में उसको अप्लाई कीजिए। ऐसे आप हर टॉपिक के लिए अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बेटर होते जा रहे हैं डेली डेली। सो अनिकेत, जैसा आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे अच्छे माइंड्स है वहाँ पर, राइट? सो अभी क्या होता है ना, अभी का जो ट्रेंड है उस पे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स, जैसा कि माइंस में तो अभी कंटिन्यूसली CIL और अदर PSUs में वैकेंसीज भी निकल रही है, ठीक है, और सैलरीज और पर्क्स भी अच्छे हैं। सो बच्चे इस चीज़ से फैसिनेट होके माइनिंग ऑप्ट कर लेते हैं, राइट? बट ग्राउंड रियलिटी बाद में अलग है, क्योंकि फील्ड वर्क है, हार्श कंडीशन ऑफ वर्किंग है, तो फिर बाद में सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती है। सो आपका क्या प्लान है, और बाकी लोग को इस चीज़ के बारे में आप कुछ क्लैरिटी देना चाहेंगे? मैम, माइनिंग लेबर इंटेंसिव है, नो डाउट आपको हार्श कंडीशन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मॉनेटरी बेनिफिट्स देखें तो आप उसमें बहुत ही कम टाइम में आप अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। अगर आप माइनिंग अगर डिलीजेंटली अगर करें अपने फील्ड में, माइनिंग नहीं कोई भी फील्ड में हो, आपको लेबर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन माइनिंग उड़ीसा झारखंड इस साइड में ज़्यादा है। सो ये एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है यहाँ के लोगों के लिए, एंड आप अपने प्रेफर्ड फील्ड में करियर बना सकते हैं माइनिंग में। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। सो अभी आप तो NIT राउरकेला में है, सो वहाँ का क्या है कैंपस प्लेसमेंट रिगार्डिंग माइनिंग, और फिर कैसा वहाँ का बाकी एटमॉस्फेयर है? फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपना ऑल्टरनेटिव कुछ फॉलो कर सकते हैं, या फिर क्लास में आपको रेगुलर प्रेजेंट होना है? यस मैम, अटेंडेंस तो लगाना ज़रूरी है, एंड उसके बाद आपको फ्री टाइम, आपको क्लास के अलावा पूरा टाइम फ्री है, आप अपना कुछ भी परस्यू करना चाहें कर सकते हैं, चाहे खुद का स्टार्टअप में काम करना चाहें, चाहे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी चाहें, तो आप क्लास आवर्स के बाद, जो कि डेली अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स रहते हैं, उसके बाद आप अपने कुछ भी पैशन को फॉलो कर सकते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड प्लेसमेंट्स की रिगार्डिंग अभी प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, कंपनीज आ रहे हैं, एंड कुछ टाइम में होपफुली प्लेसमेंट हो जाए मेरे भी। सो वैसे तो आपके सीनियर से आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल गया, पर उसके बाद भी आपको कहीं से पर्सनल आपने मेंटरशिप या फिर आपको कहीं से गाइडेंस मिला? यस मैम, माइनिंग ज्ञान से मैंने जब थर्ड ईयर में मैंने माइनिंग ज्ञान की यूट्यूब वीडियोस देखना चालू किया था पहले गेट एग्जाम के लिए। सो मैंने जब पहली बार थर्ड ईयर में दिया एग्जाम, तो मुझे लगा कि मैं इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने फोर्थ ईयर में। तो मैंने माइनिंग ज्ञान का कोर्स परचेज किया। सो एंड आफ्टर दैट मुझे मिली मैम, आप मेंटर असाइन हुए थे, जो कि फ्रिक्वेंटली मुझे अपने फीडबैक एंड मेरे प्रिपरेशन के बारे में जानकारी के लिए फ़ोन आता रहता था मुझे माइनिंग ज्ञान से, एंड उसमें इम्प्रूवमेंट्स के लिए सजेशन भी मांगते रहते थे, एंड वो सब को देख के एंड मॉक टेस्ट देख के एंड कंटिन्यूस हार्ड लेबर करके मैंने गेट। ओके, सो अनिकेत, ये होता है ना, जब एक बच्चे को जब सक्सेस मिलती है, सो अल्टीमेटली वो सक्सेस पेरेंट्स से बिलोंग करता है, राइट? सो आपके फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपके सक्सेस में और आपकी जर्नी में? मैम, फैमिली का तो कंट्रीब्यूशन तो सबसे बड़ा रहता है। सबसे पहले तो फैमिली का ही सपोर्ट रहता है। सो मुझे तो घर में कभी भी फोर्स नहीं किया गया कि तुम एक पर्टिकुलर फील्ड में जा। मुझे तो हमेशा ही छूट था कि जिस फील्ड में भी जाएगा अच्छा से उसमें मेहनत करना एंड फैमिली का नाम रोशन करना। हमेशा से मम्मी ने कहा है ऐसा, एंड बोले एंड ओके, सो फर्स्ट स्टेप तो आपने ले लिया, एंड नो डाउट आपके पेरेंट्स बहुत ही प्राउड होंगे आप पर, राइट? सो अब आगे क्या है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आफ्टर बीटेक आप क्या करना चाहते हैं? मैम, मैं अपना अभी तो बिजनेस में कुछ टाइम रहना चाहता हूँ, अब वन ईयर के अराउंड, एंड देन 2025 की कोल इंडिया की वैकेंसी जब फॉर्म ओपन होगा तो उसमें अप्लाई करना मेरा प्रायोरिटी है पहले।
ओके, सो अब अभी कुछ बिजनेस में इन्वॉल्व है क्या? अभी भी कुछ आप बिजनेस कर रहे हैं? जैसा मैं फ्री टाइम में फैमिली बिजनेस में थोड़ा बहुत हेल्प करता हूँ, दैट्स इट। तो ज़्यादा अभी प्राइमरी फोकस मेरा पढ़ाई है, लेकिन फ्री टाइम जब रहता है बिजनेस में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व। ओके, सो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली का सपोर्ट कर रहे हैं, अलॉन्ग साइड आप अपना कॉलेज भी परस्यू कर रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट। सो मैं चाहूँगी कि आप जो अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये वीडियो देखेंगे, उनको आप क्या एक मोटिवेशनल शॉर्ट कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैम, मैसेज तो यही रहेगा कि हार्ड वर्क करना कभी छोड़िए नहीं, एंड आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आप अगर कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, रेगुलर हार्ड वर्क, विदाउट लॉन्गर ब्रेक्स आप हार्ड वर्क अगर करते रहें, हार्ड वर्क ही आपको इम्पोर्टेंट है, डेडिकेशन के साथ। आपका आवर्स मैटर नहीं करते, लेकिन आप कितना आवर्स एफिशिएंटली अप्लाई करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेडिकेटेडली आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लॉयल है आप अपने टुवर्ड्स अपने गोल, दैट्स मैटर द मोस्ट। Okay, okay. So thank you so much, Aniket. It was really nice interacting with you. और we wish you all the very best for your future accomplishment. So thank you so very much for coordinating with us. Thank you very much, ma'am. It's a great pleasure, ma'am.